महारानी चर्चा सुनी आई, अनत ही जात होते तब राई। अच्छा, एक रात्रि भर आपके यहाँ विश्राम किया, अब हम चलते हैं। महाराज जी, आपके यहाँ आने से मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ है। कुछ समय और आप रहिए ना। नहीं, हम तो रमते हुए ही अच्छे लगते हैं। महारानी चर्चा सुनी आई, अनत ही जात होते तब राई। स्वर्णिम मुद्राएं अंजलि भरी, धरी पगन सादर अर्पण करी। सो सब बाटी अन्यम माही। ये महारानी जी है। अच्छा, अब हम चलते। सो सब बाटी अन्यम माही। उठ चाले सीसा गढ़ चाई, तही ते चंद्रा गढ़ी पधारे। पुनः पलटे मथुराई ब्रज द्वारे। अरे, मैं इन मोर असर्पियों का क्या करूंगा? अरे, इनको तो मैं किसी को दान में दे दूंगा। ठीक है, ये डाकू। तहते चंद्रा गढ़ी पधारे, पुनि पलटे मथुर ही ब्रज द्वारे। नहाय जमुन जल पुन किए दरस द्वारकाधीश। दोपहरी भिक्षा करे परे यमुना तट ही मुनीश। चढ़े लोह पथ गामिनी, उज्जवल हिमगिर श्रृंग। भ्रमण करन लाल साल, उतरी लोह गामिनी ते पे। उतरे लोह गामिनी ते पे। चले मस्त निर्भय निराल। चले मस्त निर्भय। ये खान पान श्रम मान भुनायो। खान पान श्रम मान भुलायो। पहुँचे जहाँ शिखरन क्रम। पहुँचे जहाँ शिखरन क्रम आयो। पग दंडनी पग दौंड न चढ़ करी चढ़ाई। पग दंड न चढ़ करी चढ़ाई। जो अति कठिन असाध्य कटाई। जो अति कठिन असाध्य कटाई। बात 50 बरस पुरानी। बात 50 बरस पुरानी। अब तो सुविधा बहु बिरचानी। अब तो सुविधा बहु बिरचानी। आम रास्ता तो बहुत लंबा है, बहुत कठिनाई है। तो क्यों ना मैं इस पगडंडी से चलूं, ऊंची नीची चढ़ाई से मुक्त हो जाऊंगा। बहुत कठिनाई है तो क्या हुआ, सर्वदा मंगल निधि मेरे साथ में है, तो मुझे डर कैसा। ठीक है,
पगदंड न चढ़े करी चढ़ाई। करी चढ़ाई संध्या समय हो गया है। पगदंडे न सूरदेव अस्तासन की ओर जा रहे हैं। और जो अधिक ठंड पड़ रही है, सर्दी से शरीर जकड़ा जा रहा है, बहुत कठिनाई है मार्ग में। क्या करूं? तो क्या लौट चलूं? नहीं, अरे जिसे मैं खोजने के लिए निकसा हूं, उसे पाकर के ही अब तो लौटूंगा। उनके दर्शन किए हुए बिना मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। बात 50 बरस पुरानी, यह बात 50 बरस पुरानी। अब तो सुविधा वो बिरचानी। अब तो सुविधा बहु बिरचानी। इष्ट मिलन की त्वरा छिपाए, इष्ट मिलन की, इष्ट मिलन की त्वरा छिपाए। बेग मिलन को कदम बढ़ाए, बेग मिलन को कदम बढ़ाए। झूमह मस्ती कमी नहीं जोई, झूमह मस्ती कमी नहीं जोई। ये झूमई मस्ती कमी न जोई, चढ़ई बढ़ई जन लखई न गोई, चढ़ई बढ़ई जन लखही न कोई। क्रूर भयंकर नर बन माही, क्रूर भयंकर नरवन माही। हिंसक पशु विचरहिता ठाई, हिंसक पशु विचरहिता ठाही। हिंसक पशु विचरहिता ठाही। जिन ओर मिलन चाह गहराई, जिन ओर मिलन चाह भहराई। नहीं न व्यथा देह दिखाई, नहीं न व्याधा देह दिखाई। नहीं न व्याधा देह दिखाई। संध्या समय अनिमास, संध्या समय अरुणिमा सारे। संध्या समय अरुणिमा सारे। हिम शिखरन रवि रश्मि, हिम शिखरन रवि रश्मि विहारे। संध्या समय अंधकार बहुत हो गया है, अब मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है और सर्दी भी अधिक पड़ने लग गई है। सर्दी से ये शरीर जकड़ा जा रहा है। तो ठीक है, इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का
स्मरण करूंगा। ठीक है, अब मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। संध्या भई शीत अधिकावे, संध्या भये शीत अधिकावे, दूरहु गामन कोई दिखा, दूरहु गामना कोई दिखावे, लौट ही कस पाछे बहु दूरी, लौट ही कस, लौट ही कस पाछे बहु दूरी, पुत्र प्रिय मिलन आस दूरी, उत प्रिय शीत मिलन महानिश तव पथ छायो, तरु तरु बैठई चढ़िता आयो। सीतई महानिश तव पथ छायो, तरु तर बैठई चढ़िता आयो। लगता है ये जंगल में रहने वाला कोई मनुष्य है और रीछ जैसे किसी पशु पर सवार होकर के, और ऐसा लगता है कि इधर ही आ रहा है, इस पगडंडी की ओर ही आ रहा है। जो होगा जो देखा जाएगा। जय हो प्रभु। हे हरि, हे कृष्ण। निरख साधु को तिन ढिंग आयो, पशु धरते नहीं सयत्न बिठायो। निरख साधु को तिन ढिंग आयो, पशु पर तिन ही सयत्न बिठायो, पशु पर तिन ही सयत्न बिठायो। गयो तिन ही ले निज थल सोई, जदपि कछुक संशय उर ओई। दियो न ध्यान अभय दर्शाए, दियो न ध्यान अभय ध्यान अभय दर्शाए, चिंतन में तल्लीन लखाए। 1.5 मील आगे चढ़ दरसी, 1.5 मील, 1.5 मील आगे चले दरसी। झोंपड़ी जीव चर्ममय धरसी, झोंपड़ी जीव चर्ममय धरसी।
जरी दीपलों जाके माही, रोक्यो पशु उतरे ती ठाई। तेरी तिय तेरी तियतिन आग जराई, तही महाराज जी को दियो बिठाई, तही महाराज ही दियो बिठाई। इन जंगली दंपति ने श्री महाराज जी को अग्नि जला करके और सर्दी से छुटकारा दिलाया। चेष्टा करते हैं। सेकत कर पगतापन लागे, सेकत कर पगतापन लागे, हरि सुमिरन मन मन अनुरागे। चाम टूक द्वे आग ही टेकी, गरम करे मुनि अंगन सेके। या विध मुनि को शीत भगायो, निश में अतिथि खूब तपायो। निश में अतिथि खूब तपायो। बेनु पाय खाड़ चाय ओटाई, बेनु पाय खाड़ चाय ओटाई। 3 बार महाराज ही प्याए, 3 बार महाराज ही प्याए। शीत कष्ट प्रातः ही लो भाजो, शीत कष्ट प्रातः ही लो भाजो। मुनि आनंद दसहु दिशि राजो, मुनि आनंद दसहु दिशि राजो। प्रात पशुवाहन वही, नीके कर तैयार महाराजई। संग चढ़ चलो गही पथ ढार। प्रातः काल होते ही वही जंगली मानव पूज्य श्री महाराज जी को उसी जंगली पशु पर बैठा करके ले चलने लगा। प्रातः पशु वाहन वही, नीके कर तैयार। श्री महाराज जी संग चढ़ चलो गही पथ ढार पठार। कछु दूर ही एक मार्ग पर, दीनों ते नहीं उतार। कछु दूर ही एक मार्ग पर, दीनों ते नहीं उतार। पलटहु जन संकेत कर, कहो जाहो एहि खार। कहो जाहो एहि खार। खाहि न रही जंगल मनुज, खाहि न रही जंगल मनुज। इतन पलट मुनि आहू। निज पशु पीठ ही चढ़ चलो, कहत इतही चले जाओ।
जंगली मानव ने अपनी भाषा में पूज्य श्री महाराज जी से कहा कि आप इधर नहीं आइएगा। कछु चल पायो मुख्य पथ, उतरे तब अकुलाय, हरि इच्छा यात्रा ही तज, गए श्री वृंदावन आयो, गए श्री वृंदावन आयो। दीर्घ काल वृंदावन वासा, दीर्घ काल वृंदावन वासा, करे पुराही मन की अभिलाषा, करे पुराही मन की अभिलाषा। भजहि प्रभु ही मन मजहि सजावे, भजई प्रभु मन भजहि प्रभु मन मजहि गजावे, मस्त प्रेम हरि पगन दृढ़ावे, मस्त प्रेम हरि पगनि दृढ़ावे। भ्रमत बढ़ी रुचि शुभ सीरा की, भ्रमत बढ़ी रुचि शुभ सीरा की, पढ़ूं भागवत हरि लीला की, पढ़ूं भागवत हरि लीला की। आह, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य उपदेश अक्षय महासागर है। इसका अध्ययन करना परम आवश्यक है। हाँ, इसे पढ़ाने वाला कोई भगवद्य रसिक होना चाहिए। तो ठीक है, इसकी चर्चा मैं आज संत महापुरुषों से करूंगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। भ्रमत बढ़ी रुचि शुभ सीला की, पढ़ूं भागवत हरि लीला की। जय सिया राम। पधारो संत देव, आप आ जाइए। सुनो भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप बताएंगे? अवश्य, आप भगवान, पूछिए। आप ये बताइए कि श्री धाम वृंदावन में ऐसे कौन से महापुरुष हैं जो कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराने में दक्ष हो? महाराज, ये बात आप पूछ रहे हैं वृंदावन में आकर के। महाराज, यहाँ तो वृंदावन में भक्ति देवी वैसे ही नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन में घर घर में भागवत के महाप्रवक्ता मौजूद हैं, एक से एक बड़े विद्वान हैं। फिर भी आप मेरे मुख से श्रवण करना चाहो हो तो मैं आपको बताऊं कि श्री हरदेव मंदिर के जो महंत श्री रामानुजाचार्य जी हैं, या समय भागवत के दिव्य प्रवक्ता हैं। स्वयं श्री उड़िया बाबा जी महाराज उनको सम्मान कर रहे हैं, परंतु श्री रामानुजाचार्य जी जो हैं अपने शिष्यन को ही भागवत जी को अध्ययन करामे हैं, अन्य काऊ को नहीं करामे हैं।
जय श्री कृष्ण। श्री हरदेव मंदिर ही की रीत, रामानुज आचार्य बड़ी रीत, श्री संपदा मत ही अनुयायी, दीक्षा लहे तिन निकट सिधाई, दीक्षा लहे तिन निकट सिधाई। हे त्रिदंड स्वामी विद्वाना, हे त्रिदंड स्वामी विद्वाना, पठयो ताहाँ भागवत पुराना, पठायो ताहाँ भागवत पुराना, त्यागी विरक्त चतुर बुद्धि भारी, त्यागी विरक्त चतुर बुद्धि भारी, रखे आश्रम ही लख गुणधारी, रखे आश्रम ही लाखे गुणधारी। रघु सिद्धांत कौन ज्ञाना, प्राप्त कियो गुरु कृपा निधाना, कमल नयन गुरु शिष्य प्यारे, कमल नयन गुरु शिष्य प्यारे, सरल सरस हिय सम समन्वयवारे, श्री संपदा मत ही धारे, श्री कृष्ण ही इष्ट विचारे, अष्टयाम सेवा करही समय समग्र बिताई, वृंदावन ब्रज छाड़ के कबहू न बाहर जाए। मिले तिनहि महाराज हरि चरणन लखरी लखरत विमल, प्रेम पथिक के आज मीत बने ब्रज रस चखन। कमल नयन, अभी तुम्हारे गुरु भ्राता इनका परिचय जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। ये आंध्र प्रदेश मेलकोटा नगर के रहने वाले, जहाँ पर हमारी पूर्व जो आचार्यों की गद्दी है वहाँ के रहने वाले हैं, और हाल ही में इन्होंने हमसे दीक्षा ली है और इनके हृदय में जिज्ञासा है भागवत अध्ययन करने की। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन तो निकट से ही हो सकता है, क्योंकि इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना भी अति आवश्यक है, तो ये दूर से तो संभव नहीं हो सकता। इसलिए इनकी व्यवस्था आश्रम में ही की जाए और तुम इनके समीप रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। आप हमारे साथ रहोगे, किसी प्रकार का संकोच मत करना, जो भी आवश्यकता हो हमें बताने की कृपा करना। परंतु गुरुदेव, इनका नाम क्या है? हाँ, ये भी बात उचित है कि तुम इनको किस नाम से पुकारा करोगे। इनका नाम है आज से बाल कृष्ण दास। जय हो, जय। अति सुंदर, यथा नाम तथा गुण। हाँ, गुणा गुणगण्य जान करके ही तो हमने इनको अपने समीप रखा है।
अगर ऐसे नहीं होते तो फिर हम इनको अपने समीप क्यों रखते। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हो। बालकृष्ण दास, ये भी तुम्हारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं, इनके समीप रहना ठीक, और तुम इनका ध्यान रखना। हरि के बड़ा ऐश्वर्य स्वरूप है, हरि के बड़ा ऐश्वर्य स्वरूप ही ध्यावहि गाहि परम अनूप है, ध्यावहि गावहि परम अनूप है। कमल नयन एक दिन अनयास ही कहो चलहु देखई हर रास है। बालकृष्ण दास जी, चलिए आज आपको भगवान श्री कृष्ण की रासलीला दिखा करके लाएं। कभी देखिए कि नहीं? कभी देखी है कि नहीं? कमल नयन जी, देखिए इस क्षेत्र में मेरी अभिरुचि नहीं है। क्या कहा अभिरुचि नहीं है? जी तो उसे प्रकट करो, उसकी कोशिश करो, जो कि दिव्य लीलामृत पान करने का तथा भगवत दिव्यानुभूति करने का ये विलक्षण साधन है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो चलिए। हाँ चलो। बंसी बट तट गई दूधाई, बंसी बट तट गई दूधाई, सखियन मध्य जहाँ नचही कन्हाई, सखियन मध्य जहाँ नचत कन्हाई। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री रास विहारी भगवान की जय। दोनों ही संत बंसीवट पर रास लीला देखने के लिए गए। हे श्री प्रिया, हे श्री प्रिया प्रीतमजू, आपके नित्य रास विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। श्री श्री किशोरी, आपके नित्य रास विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो।
Jig three, take that, jig that, jig that, hey, jig that, hey, jig that, jig that, jig that, three, take ha. Hey, 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 three, take ha. Hey, 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 three, take ha. Hey, 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 ha, ha, let's go. Hey,
तम के भुज दंड में शोभित तम के भुज दंड में शोभित आनंगन बारी ये तान तरंगन रंग बढ़ो ऐसे राधिका माधव की बलिहारी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले रास बिहारी सरकार की, बोले लाडी लाल की जय। परम पूज्य संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हाँ जी। देखा कैसा आनंद आया था? आनंद तो आया, परंतु हृदय को एक दुविधा ने घेर लिया है। दुविधा? हाँ। किस कारण से? कारण यही है कि किशोर बाल बालिकाएं समाज के सामने नृत्य कर रहे थे, तो क्या ये समाज के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा? अरे आप हंस रहे हैं, कारण? मैं हंस तो इसलिए रहा हूँ कि लीला स्वरूपों में सब बालक ही बालक हैं, बालिका तो एक भी नहीं है। और बाल कृष्णदास जी सैकड़ों वर्षों से इस लीला का अनुकरण होता आ रहा है। ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों के द्वारा ये लीला होती है। इस लीला के दर्शन से रसिक भक्तों को अनेक अनुभूति प्राप्त हो चुकी है। और देखिए, कभी कभी तो श्रृंगार धारण हो जाने पर इन्हें आवेश भी हो जाता है। और सच मानिए,
ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिनके की दर्शन करके जीव सदगति को प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, तो इतनी सिद्ध कीड़ा है ये। निश्चय ही यह अनुभूति से सत्य है। ओह, तो मुझसे तो अनजाने में भूल हो गई। हे देव, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं, अनजाने में अपराध हो जाने से उसे स्वीकार कर लेना और पश्चाताप के द्वारा हृदय को परमार्जित करना, तो वास्तव में वही भक्ति पथ का सच्चा पथिक है। चलो आश्रम के लिए चलते। ठीक है कमलेश जी, आओ। जब रस रास स्वरूप बतायो तब ही यशोद भाव प्रगटायो। अमल कमल निष्ठा बिकसाई प्रौढ़ रुचि आसक्ति सजाई। जिन अंतर पट मार्जित कीनो उर आनंद अनुभव तब चीनो। बंसी बन ही ग्वालियर मंदिर, जिसको ब्रह्मचारी जी का मंदिर भी कहते हैं, बंसी भट्ट के समीप गोपेश्वर के पास में वही ब्रह्मचारी जी का मंदिर है। बंसी बन ही ग्वालियर मंदिर, निरखहि रास ही रसिक धुरंधर। तीन रास एक दिवस ही भूख न प्यास सताही। देखत भूख न प्यास सताई। तीन रास एक दिवस ही माही। देखत भूख न प्यास सताई। मथुरा जाहि एकादशी जानी। अज मथुरा जाहि एकादशी जानी। द्वार के सुदर्शन रति ठानी। द्वार के सुदर्शन रति ठानी। कलकत्ता बाड़ी के माही। राधा वल्लभ जी के समीप कलकत्ता वाला। कलकत्ता वाड़ी के माही। अगहन रास दर्शन सुख पाई। अगहन रास दरस सुख पाही। शांति समागम निशिथि पुराई। शांति समागम निशिथ ठिठुराही। लीला ललित निहारी सिराई। लीला ललित निहारे सिहाही। अष्टयाम सेवा करहीं। अष्टयाम सेवा करहीं। कमल नैन संग आप। देख युगल रति पावनी। भजे सहज त्रयताप।
अरुचि गही अध्ययन ते अरुचि गही अध्ययन ते आश्रम बंधन घोर रंग बाग गुंबज तरे देख कुटी एक ओर। तो रहन लगे तहीं जाय रहन लगे तहीं जाय भिक्षा जित तित ही करहीं रास दरस ही भाई अष्टयाम चिंतन निरत गौड़िया महामंत्र मनु ध्यामे गौड़िया महामंत्र मनु ध्यामे हरे राम हरे कृष्ण ही गावे हरे राम हरे कृष्ण ही गावे। तो बिकल हो द्रग पर सहधारी निकल हो द्रग पर सही मारी पुलकित आग तन सुरत बिसारी पुलकित। हाँ बिकल हो द्रग पर सही मारी पुलकित अंग तन सुरत बिसारी ये लीला चिंतन चित ही सुहावे लीला चिंतन चित ही सुहावे लगही निरंतरता अपनावे लगही निरंतरता अपनावे। ये पियनिस में प्यारे पढ़ा ओढ़ावे हाँ पियलिश में प्यार ही पोढ़ावे पियलिश में प्यार ही पोढ़ावे। चापत पग हिय राहुल सामे चापत पग ही राहुल सावे। धने धने राधिका के चरण धने धने राधिका चरण धने सौभाग सीताली अतिसी कोमली सौभाग शीतल अति सुकोमल कमल केसे बरन ये चरण कमल कैसे बरन। धने धने राधिका के चरण नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन दास परमा नंद छिवे छिवे श्याम जिन की शरण धनि धनि श्री राधिका के चरण। धनि धनि राधिका के चरण। धनि धनि राधिका लीला चिंतन चितई सुहावे लगही निरंतरता अपनावे पियनिस में प्यारे ही पौढ़ावे चापत पगहियरा फुलसावे चापत पग हियरा
हुलसावे रस प्रवाह अभी मैं मंत्र जप कर रहा था तब मेरे प्रभु मेरे नेत्रों के समीप श्री श्यामाजू के चरणों की सेवा कर रहे थे, परंतु अब कहाँ गए? रस प्रवाह लीला की धारा बहे निरंतर और आगारा, पुनः प्रत्यक्ष दर्शन को भारी व्याकुलता बढ़ चली अगारी। अपनो मान रीझे प्यारी, बिन दर्शन अब चैन कहाँ रे, बिन दर्शन अब चैन कहाँ रे। ठीक है, आज मैं गुरुजी से पूछूंगा क्या इस कलकाल में जीव को दर्शन साक्षात्कार के संभव है। ठीक है, आज मैं उनसे जाके यही पूछूंगा। अब चलता हूँ, श्री गुरुजी के पास में चलता हूँ। बूझी हो जाए मैं बूझ हो जाए प्रश्न गुरु पाही, का प्रत्यक्ष दर्शन कलिना, का प्रत्यक्ष दर्शन कलिमाही। कहो बाल। बालकृष्णदास, हाँ गुरुजी। तुम्हारे मुख पर कुछ जिज्ञासा के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कहो, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ गुरुजी, आप मुझे यह बताइए, जीव को क्या इस कंकाल में प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं? भगवान बालकृष्णदास जी, विचार करो, इस समय कौन सा युग है? सतयुग में बड़ी कठिनता से यज्ञ इत्यादि करने के पश्चात भगवान के सी विग्रह के दर्शन हो पाते हैं। तो युग देखो कौन सा है। इस समय धरा पर कलिकाल का साम्राज्य हो चुका है। और विचार तो करो, तब तक हृदय में शुद्धि नहीं होगी, आचार विचारों में शुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारी जो श्रद्धा है वो जागृत नहीं होगी। आजकल खान पान आचार विचार इन सब से शून्य हो चुका है जीव। और फिर देखो, इस कलिकाल की ही तो प्रधानता है कि परमार्थ की भाषा को ही बदल दिया है। आज अगर हम किसी के साथ परमार्थ करते हैं तो वो समझता है कि ये मेरे भय का फल है, ये सब मुझसे डरते हैं। तो बताओ, ऐसे कलिकाल में जहां पर कि किसी भी तरह की शुद्धि न हो, विचारों की शुद्धि न हो, क्या साक्षात्कार परमात्मा का संभव है? भगवत प्राप्ति के लिए तो सर्वप्रथम अपने आप को शुद्ध करना
और हृदय में अलौकिक भावों की जागृति करना, तब तक ये सब नहीं होगा। तब तक भगवान का भी दर्शन करना मैं तो असंभव ही मानता हूं। क्यों शास्त्री जी, आपका क्या मत है? क्यों नहीं, आपने सत्य कहा। कल काल में भगवान स्वप्न में, ध्यान में, जीवन कार्य कठिनाइयों में साक्षात दर्शन प्राप्त हो सकता है, परंतु साक्षात दर्शन तो असंभव तो नहीं, असंभव की समान कठिन मानता हूं। कहो बालकृष्ण दास, अब तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। जी अच्छा, प्रणाम। बालकृष्ण दास, जो तुम अध्ययन कर रहे हो उसको करते रहो। ज्ञान भी होना अति आवश्यक है और भक्ति भी अति आवश्यक है। भक्ति जो है वो एक पुष्प की तरह है और ज्ञान एक कंटक के समान है। जिस पुष्प पर कंटक नहीं होंगे उसकी सुरक्षा करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो ज्ञान भी अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते रहो। जो प्रत्यक्ष दर्शन को ध्यावे, सो क्यों दरस कठिन सुन पावे। पूज्य महाराज जी को ये व्यथा असह्य हो गई। वो ऐसा नहीं, आशा ही नहीं थी उनको इस सुनने की, पर गुरु मुख से निकला हुआ, अब क्या करें। जो प्रत्यक्ष दर्शन को ध्यावे, सो क्यों तरस कठिन सुन पावे। कर प्रणाम कुटिया को भागे, कवि प्रणाम कुटिया को भागे। कृष्ण कृष्ण के रोवन लागे, कृष्ण कृष्ण के रोवन लागे। अस उत्तर की होती न आशा, सुनत हृदय अति बढ़ी निराशा। परे भूमि व्याकुलता छाई, परे छाई। रोय रोय तनु सुधि बिसराई। हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु प्रभु, मैं तो अपना ये जीवन आपके समर्पित करने के लिए आया था और यही मेरा लक्ष्य था। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि इस कल काल में साक्षात तक दर्शन नहीं हो सकते, तो फिर क्या ये जीवन निरर्थक ही जाएगा। तो फिर ये करना सिंधु प्रभु, तो फिर अब जीना ही क्या। मैं एक दिन भी नहीं जीऊंगा, एक दिन भी क्या, मैं एक क्षण भी नहीं जीऊंगा। हे दीन बंधु, हे प्रभु, आप मुझे अपने समीप 3 दिवस रोवत ही बिताए।
तीन दिवस रोबत ही बिताए, गति लख कमल नयन घबरा आए, गति लख कमल नयन बालकृष्ण दास जी, घबरा। बालकृष्ण दास जी, कमल नैन दौड़त गए, कुटी जहां उन दास, तिन्हीं यत्न कर संग ले। ये तो देहाध्यास से रहते हैं। लगता है श्री गुरुदेव द्वारा साक्षात दर्शन को इस कल काल में असंभव बताने से इन्हें ठेस लगी है। परंतु ये तो 3 दिन पहले की बात है, तो क्या ये 3 दिन से इसी अवस्था में पड़े हुए हैं? गति लख कमल नयन घबरा। ये 3 दिन से इसी अवस्था में पड़े हुए हैं, तब तो उन्होंने 3 दिन से भिक्षा भी नहीं की है। जैसे जल में छलांग लगाती हुई मछली अपने दुर्भाग्य से तट पर गिरकर तड़फड़ाने लगती है, वही दशा आज बालकृष्ण दास जी की है। मैं इस समाचार को गुरुदेव को देता हूँ, गुरुदेव ही इन्हें दुख सागर से उबार सकते हैं। जाहि गुरु ही तिनका दशा सुनाई, जाय गुरु ही तिन दशा सुनाई, लाहु इते बोले अकुलाई, जाय गुरु ही तिन कथा दशा सुनाई। कमल नयन गुरुदेव, चिंतित हो, क्या बात है? गुरुदेव, मैं अभी रंगनाथ बाग से आ रहा हूँ और वहाँ कुटिया में बालकृष्ण दास जी की स्थिति बहुत गंभीर है। क्या हुआ है? जब से आपने साक्षात दर्शन को असंभव कहा है, तभी से मूर्छित पड़े हुए हैं और लगता है उन्होंने 3 दिन से भिक्षा भी नहीं की है। तो इस बात को अब बता रहे हो हमें? जी गुरुदेव, मैं तो अभी देख कर के आ रहा हूँ। कोई बात नहीं है, बालकृष्ण दास को हमारे समीप लेके आओ। लाहु जो आज्ञा ते करो। बोले अकुलाई, लाहु ते बोले अकुलाई, कमल नयन दौड़त गए, कुटी जहां उनवास। बालकृष्ण दास जी, बालकृष्ण दास जी, चेत करो, चेत करो। बालकृष्ण दास जी, आपको श्री गुरुदेव ने बुलाया है। चलो, तिन्हीं यत्न कर संग ले, कमल नैन दौड़त गए, कुटी जहां उतबास, तिन्हीं यत्न कर संग ले, आए गुरु के